Hello friends, this is Indu. Welcome to Indu Academy. Today we discuss about प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि सीमांत उत्पादना वक्र की संभावना के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ केंद्रीय समस्याएं होती हैं, कैसे उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन किया जाए। तो उसी पर ही हम आज की वीडियो होने वाली है कि कौन कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जिससे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किस प्रकार किया जाए। ठीक है ना, पहले हमें यह जानना जरूरी है। तो इसके लिए भी हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज रहते हैं, ये जो पूर्व धारणाएं होती हैं वो हमें जानना आवश्यक है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड रहते हैं। दूसरा है टेक्नोलॉजी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आती, जो जैसे है टेक्नोलॉजी वैसे ही है, उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। सभी जो श्रमिक हैं, सभी लोग जो हैं वो रोजगार में लगे हुए हैं। जो भी लोग रोजगार में लगे हुए हैं वो कैसे हैं, स्किलफुल हैं। फिफ्थ वन है, जो भी लोग रोजगार में लगे हुए हैं वो सारे कुशलतापूर्वक हैं, यानी कि सारे ही स्किलफुल हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को एक उत्पादन से हटाकर दूसरे क्षेत्र में लगा दिया जाए तो उससे क्या होगा, उत्पादन लागत में बढ़त होती है, उत्पादन लागत बढ़ती है। और इससे अन्य शब्दों में कहा जाता है कि इससे अवसर लागत बढ़ जाती है। सीमांत अवसर लागत सामने आती है। तो हमारी अर्थव्यवस्था में जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें क्या होता है, किसी एक चीज़ का उत्पादन करने के लिए, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, एक यूनिटी होती है ना, किसी एक चीज़ का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। मान लीजिए कि हमारी अर्थव्यवस्था में दो चीज़ों का उत्पादन हो रहा है। एक वस्तु क है और एक ख है। को जो श्रमिक लगा हुआ है वो लगा हुआ है बटर में। बटर को हिंदी में बोलते हैं मक्खन। और एक वस्तु एक और है, ख वस्तु, वो है बंदूक। हमारे जो आर्मी के बंदे होते हैं ना, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, बॉर्डर सीमा में तैनात होते हैं आर्मी वाले, वो किसका यूज़ करते हैं, बंदूक का। तो मान लीजिए कि व्यक्ति इधर लगे हुए हैं को में, कोई कंपनी है वो इधर लगे हुए हैं, वो सारे बंदे जो है सारे स्किलफुल हैं, जो भी मक्खन को उत्पादन कर रहे हैं यहाँ पर स्किलफुल है। लेकिन हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं बोल नहीं, इन लोगों को हटाकर इधर डाल दो खो में। लेकिन जो इधर लगे हुए हैं उनको तो बस यही काम आता है ना, मक्खन का प्रोडक्शन कैसे करना। उनको नहीं पता कि हाउ टू प्रोड्यूस बंदूक, गनरी, कैसे उनका उत्पादन किया जाए। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं वो जा रहे हैं अनस्किलफुल। इनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। उनको किस चीज़ में नॉलेज है, स्किलफुल है वो मक्खन बनाने में, मक्खन का प्रोडक्शन करने में। अगर वो यहाँ से इधर जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो मक्खन है इसका प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, तभी हम दूसरे उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अगर हम एक का उत्पादन हमें कम करेंगे तभी हम दूसरे का कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम एक अच्छे से इसमें पिक्चर में, ग्राफ में आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कर रहे हैं प्रोडक्शन ग्रेन क्या होता है, अनाज, और कॉटन का। यहाँ पर ग्रेन की 4 इकाइयाँ और इसकी कितनी है, कॉटन की 10 है। तो उत्पादन संभावना वक्र, इस ग्राफ से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर कॉटन की 10 इकाइयों का यूज किया जा रहा है और ग्रेन का 0, यानी यहाँ पर सारा प्रोडक्शन किसका किया जा रहा है, ओनली ग्रेन, कॉटन का। सारे लोग यहाँ पर ही लगे हुए हैं, ग्रेन में कोई भी उत्पादन नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब ग्रेन की 1 इकाई का उत्पादन किया जा रहा है तो कॉटन की 9 इकाइयों का। जब ग्रेन की 2 इकाइयों का यूज किया जा रहा है तब कॉटन की 7 का। जब ग्रेन की 3 इकाइयों का यूज हो रहा है तो कॉटन की 4 इकाइयों का। जब ग्रेन की 4 इकाइयों का यूज हो रहा है तो हमारे कॉटन की 0 इकाइयों का। तो हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में,
प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, अगर हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो दूसरे का हमें कम करना पड़ेगा। इसे हम एक ग्राफ यानी कि चित्र की सहायता से, इसे एक ग्राफ की सहायता से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमें OX और OX हमें डिनोट कर रहा है ग्रेन को, अनाजों को, और OY को डिनोट कर रहा है कॉटन को, और पॉइंट A बिंदु और E यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्पादन समापना बक्कर हमारा क्या है, 0 है ना। यहाँ पर प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बहुत ही कम, किसी एक वस्तु का ज़्यादा हो रहा है और किसी का बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो हमने उत्पादन समापना बक्कर में ये समझा कि अगर हमें अर्थव्यवस्था में दो चीज़ों का उत्पादन करना है तो हमें किसी एक का कम करना पड़ेगा, तभी हम दूसरी को कर सकते हैं। तो ये जो हमने पॉसिबिलिटी कर्व बनाया है, ये हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि हमारी अर्थव्यवस्था में पॉसिबिलिटी है कि ये सब मानव वर्कर ऐसा काम कर जाए। ये तभी कर सकता है अगर हमारे जो भी रिसोर्सेज है उनका अच्छे से यूज़ किया जाए। लेकिन ये जो कर्व बना हुआ है ये डिफरेंट वेरी करता है, जो भी रिसोर्सेज है उनका अच्छे से यूज़ किया जा रहा है या नहीं। ये स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे को भी हो सकता है, और हो सकता है ये इधर को जा रहा हो, कम हो रहा हो उत्पादन। अगर हम अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो सकता है। और जैसे हमने अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ नहीं किया, जैसे श्रमिक का या टेक्नोलॉजी का जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अच्छे से नहीं हो रहा है, तो हमारा जो उत्पादन समापना बक्कर है वो कहाँ चला जाएगा, डाउन में, गिरावट हो जाएगी इसकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।